5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। आदर्श आचार संहिता मध्य प्रदेश में हुई लागू। 17 नवंबर को होंगे एक चरण में मध्य प्रदेश के चुनाव। 3 दिसंबर को जारी होंगे नतीजे। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई तारीख की घोषणा के बाद लागू हुए आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, एडिशनल एसपी विवेक सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता पालन करने के लिए जानकारियां दी गई। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान जिले के दोनों जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस दौरान हर पहलू पर नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार 66,000 नए वोटर पहली मर्तबा वोट डालेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। अगर मैं रीवा जिले की बात करूं तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊगंज दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में ही रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूँकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 31 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी। रीवा ज़िले में 8 विधानसभाएं आप सभी लोग जानते हैं और अपनी पॉपुलेशन लगभग अगर हम लोग 2011 के सेंसस के बाद में एक्सट्रपोलेट करें तो लगभग 27 लाख बैठती है। अपने जो टोटल निर्वाचक हैं, जो मतदाता हैं पूरे ज़िले में सभी विधानसभाओं में, उनकी संख्या लगभग 18,36,000 के आसपास है। इस पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में जो टोटल अपने यहाँ विधानसभा वार यदि स्थितियाँ देखें तो सिरमौर विधानसभा जो अपनी 68 नंबर की है उसमें अपने यहाँ 243 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इसमें लगभग 2,20,000 मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 69 नंबर सिमरिया विधानसभा में 241 मतदान केंद्र हैं और जिसमें 2,25,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 70 नंबर विधानसभा त्योंथर में 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2,16,000 मतदाता रहेंगे। मऊगंज में 251 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जिसमें अपने 2,27,000 मतदाता रहेंगे। देवतला विधानसभा 267 मतदान केंद्र रहेंगे इसमें और लगभग 2,44,000 मतदाता निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। इसी प्रकार मनगवा में 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो 2,48,000 रहेगी। रीवा विधानसभा में 244 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर 2,19,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। गुड़ विधानसभा में अपने यहाँ 256 मतदान केंद्र हैं और इसमें 2,32,000 मतदाता पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो इस दौरान की जो गतिविधियां, महिला मतदाताओं के जो नाम हैं उनकी संख्या इस बार के जो वोटर लिस्ट है उसमें अधिक जोड़ी है और इसमें सभी BLOs ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने यहाँ नए वोटर्स जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, वो लगभग अपने ज़िले में इस बार 66,000 से भी अधिक रहेंगे। यानी जो 2023 में हम लोगों ने जोड़े हैं वो 62,000 से अधिक हैं और ये वोटर्स जुड़ने के बाद में जो रीवा का 6 रेशियो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के भी रेशियो से मैच करता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है। आज से निर्वाचन के लिए जो अपने कंट्रोल रूम है जिसमें सी विजिल एक ऐप भी है जिसके माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति को पूरे ज़िले भर में ऐसा लगता है कि कहीं भी आदर्श आचार संहिता का कोई वायलेशन हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो आदर्श आचार संहिता में परमिटेड नहीं है, तो उसके लिए वो शिकायत का एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। तो उसके भी सभी कंट्रोल रूम आज से प्रभावी हो गए हैं और जो शिकायतों का SLA है यानी कितने समय में शिकायतों का निराकरण होना है, इन सभी चीज़ों के लिए भी तैयारी कर ली गई है और वो आचार संहिता लगते ही प्रभावी हो गए हैं। कि कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से 2-3 स्तरीय जो काम जिला प्रशासन और पुलिस ने अब तक किए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अपने यहाँ कोई भी पूर्व के वर्षों के यदि इलेक्शन ऑफेंसेस हुए हैं तो उन
जगहों को, उन व्यक्तियों को और उन केसेस को हम लोगों ने प्रायोरिटी में लिया हुआ है। और अपने यहाँ जो इलेक्शन ऑफेंसेस थे उनमें से कई सारे केस डिसाइड हुए हैं और उनमें जो अपराधी थे वो उनका कन्विक्शन भी हुआ है, तो उनको सज़ा भी हुई है। इसी प्रकार से जो क्रिटिकल और जो भी मतदान केंद्र रहेंगे अपने वल्नरेबल, उसकी भी सूची हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की जो टीम है आरओ के माध्यम से करेगी। इसके अलावा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अपने यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाइयाँ होनी थी, यानी जो पूर्व से ऐसे लोग जो ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त में कोई ऐसी अशांति फैलाएंगे, उनके खिलाफ हम लोगों ने लगातार लगभग 9000 से अधिक ऐसे लोग हैं पूरे जिले भर में जिनके खिलाफ 107, 16 और 110 की कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिलावदर की कार्रवाइयाँ की गई हैं, रासुका की कार्रवाइयाँ की गई हैं। साथ ही जो चुनाव को देखते हुए अपने दोनों जो मेजर एनएच हैं, अपने इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ जाने वाला जो अपना वहाँ चेक पोस्ट अपने चालू हो गए हैं और आज से वो और प्रभावी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हनुमाना की ओर जाने वाले, मिर्ज़ापुर को जाने वाले एनएच पर भी अपने चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। और इस बार के चेक पोस्ट इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये न सिर्फ पुलिस की चेक पोस्ट होंगे बल्कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होंगे। इसमें हमारी एक्साइज की टीम है, आरडीओ की टीम है, फॉरेस्ट की टीम भी है और जीएसटी के भी कुछ अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। तो एक तरीके से ये एक नाका ऐसा होगा जिसमें सभी विभागों की टीम मौजूद रहेगी और जो भी स्क्रीनिंग होती है वो इन सभी विभागों के जो तय रूल्स हैं उनके अनुसार की जाएगी। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने